विष्णु शंकर जैन जी, भाई मैं 20 बच्चे पैदा करूं, मेरा धर्म मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल की इजाजत नहीं देता, ये कहा जा रहा है विष्णु शंकर जैन जी। उसके बाद अश्विनी भाई आपके पास आऊंगा। अब मामला खुला है, क्या कहते हैं माजिद हैदरी की बात पर? देखिए दीपक जी, इनकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है ये जो ड्राफ्ट बिल आया है इसके सेक्शन 19 से। सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि जो भी आदमी पोलोगैमस मैरिज करता है, जो उन्होंने बात की एकदम वजह फरमाया, पोलोगैमस मैरिज हिंदुओं में तो होती नहीं है, पोलोगैमस मैरिज इनके यहाँ होती है। इसलिए सेक्शन 19 में उसकी व्यवस्था की गई है कि जो आदमी एक से ज्यादा बीवी रखता है और उसके टोटल चाहे उसकी 4 बीवी हो चाहे 10 बीवियां हो, बच्चे वो 2 ही पैदा कर सकते। तो ये इनकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी है और ये चाहते हैं कि ये हट जाए। और सारे कानून में इसी का यही हिंदू मुस्लिम एंगल है। मेरा कहना यह है, यहाँ पे मैं सबकी डिबेट सुन रहा था, अश्विनी जी ने भी इसमें एक्सटेंसिवली काम किया, उनके काम को नमन सलाम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो बात कह रहे हैं कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, यूपी सरकार कैसे कानून ला सकती है, इनको पता होना चाहिए लिस्ट 3 संविधान की शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 में एंट्री 20A है, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग ऐड किया था। और ये इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐड किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। लेकिन वो आप राइट टू रिलीजन से मिक्स नहीं कर सकते ना। राइट टू रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट है, उस पर तो योगी जी की मनमानी नहीं चल सकती ना, जब तक आप संविधान ना बदल दो। ये जो एक्ट, माजिद हैदरी जी रुक जाइए ना, कंप्लीट करने दीजिए, मैं सबको बराबर मौका देता हूं, आप जानते हैं। तो स्टेट असेंबली को पूरा अधिकार है बाय एंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में एंट्री हुई है 20 है, उसके तहत स्टेट असेंबली को पूरा अधिकार है इसमें कानून बनाने का, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल। और ये जो एक्ट है ये आएगा विद इन द परव्यू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज आप ये चाहते हो कि आपकी 4 बीवियां हैं, मैं 4 बीवियों से अलग अलग 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करूं, उसके बाद उसको तलाक दूं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहूं। और यही बात अभी माजिद हैदरी साहब ने कही। अरे 4 किसने कहा जी? 400 बच्चे मत करिए। क्यों भाई? 4 बच्चे क्यों? 400 बच्चे, आपको क्या परेशानी है? देश के नागरिक हैं तो आपको सबके लिए समान कानून मानने में क्या दिक्कत है? आप कहिए, अगर मेरी 4 बीवी होगी, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ इस देश का, मैं 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करूंगा, इस चीज में आपको क्या तकलीफ है? आपने बात कैसे बोल दी कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लागू होगा, आपके लिए नहीं लागू होगा? क्या आप यहाँ के डिफरेंट सिटीजन हो? क्या आपको स्पेशल राइट है? अगर आर्टिकल 25 आपका तो आर्टिकल 25 हमारा भी है। और अगर आप ये बात करोगे तो फिर सेक्शन 494, दीपक जी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सारे पैनलिस्ट से पूछिए, फिर सेक्शन 494 आप खत्म करिए। सेक्शन 494 में आपने हिंदुओं को तो बैन कर दिया है, एक शादी से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और आप अनलिमिटेड शादी करते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, तो ये 2 तरफा कानून नहीं चलेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के सेक्शन 494 चैलेंज किया है और ये कहा है कि हर आदमी को, मतलब आप ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं आपके सामने आज आपके शो पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक समाज को पनिशमेंट दिया जाता है दीपक भाई, मुझे भी 30 सेकंड दे दें, और इनको पुलिस छूट है 4 शादी 10 शादी करें, तो क्रिमिनल लॉ में आप पनिश नहीं कर सकते। अगर माजिद हैदरी साहब ये कह रहे हैं कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू कर दीजिए, तो सेक्शन 494 भी लागू करिए आपके लिए। आप सिर्फ अपने, आप ऐसा नहीं हो सकता, जब कानून बनता है तो देश के हर, ठीक है माजिद हैदरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजीज खान, मुसलमान आपका वोट बैंक है और मुसलमान कहता है कि नहीं ये कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू हो, इसीलिए आप हिचक रहे हैं ना, यही कारण है, वरना मुद्दा तो ठीक है। बताइए, आप माजिद हैदरी की बात से सहमत हैं कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू हो? देखिए दीपक भाई, बहुत सीधी सी बात है, जो मैं कह रहा हूं उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है गलत तरीके से किया जाए, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो समाजवादी पार्टी सोच रही है, जो प्रदेश की जनता सोच रही है, देश की जनता सोच रही है, आज चुनाव सर पर है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोरोना की तीसरी लहर सर पर आ रही है, उस पर किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं। मैंने सवाल कुछ और पूछा, उसी मुद्दे पे आऊंगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए, फिर आप 1 मिनट बोलिएगा, आप 1 मिनट बोलिएगा। उसी मुद्दे पर सर दीपक भाई, वही समस्या है, योगी जी मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। समस्या की जड़ तो पॉपुलेशन ही है ना, अगर समस्या की जड़ तो पॉपुलेशन ही है ना डॉक्टर जी। मन साफ होता, 4.5 साल से कोई इन्होंने मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? 4.5 साल हो गए, क्यों नहीं मसौदा तैयार किया? अगर इनका मन साफ था, मसौदा तैयार करना चाहिए। जब सर पर चुनाव आ गया है, मसौदा तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने। मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। माजिद हैदरी कह रहे हैं कि यह कानून मुसलमानों पर नहीं लागू हो सकता क्योंकि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, उनके पास असीमित बच्चे पैदा करने का मजहब के आधार पर आधार है। क्या माजिद हैदरी की बात का समर्थन करते हैं, हिंदुओं पर लागू हो, मुसलमानों पर नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए। ये बात देखिए, एक हाँ ना में नहीं मसला, कोई जवाब का, किसी भी सवाल का जवाब हाँ नहीं हो सकता।